Very warm welcome to you guys on our 1500 plus vocabulary series especially for CUET में। आज जो है वो हमारा डे 23 होने वाला है और अब तक आई होप कि आपने सभी के सभी वीडियोस देख लिए हैं और पूरा का पूरा जो आपके CUET का प्रिपरेशन चल रहा है वो जबरदस्त चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं और अपना जो प्यार है वो कमेंट के जरिए जरूर दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो रूट वर्ड है आज वो है हमारा पल्मो, PULMO। पल्मो, पल्मो का मतलब क्या होता है? पल्मो इन द सेंस लाइक लंग्स, ठीक है। इसका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? लंग्स से। तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं पल्मनरी, PULMONARY, पल्मनरी। पल्मनरी का मतलब क्या होगा? लाइक ऐसी चीजें जो लंग से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड चीजों को क्या कहेंगे? पल्मनरी कहेंगे। ओके, अब इसी से होता है हमारा पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी यानी लंग्स के बारे में स्टडी जो होती है वो हमारी क्या होती है? पल्मोनोलॉजी होती है। ओके, नेक्स्ट इज जो लंग्स का जो डॉक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट, नोलॉजिस्ट। ओके, पल्मोनोलॉजिस्ट यानी लंग्स का जो डॉक्टर है उसे पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इसी से बनता है कार्डियो, कार्डियो पल्मनरी, कार्डियो पल्मनरी यानी कार्डियो पल्मनरी, NARY यानी जो हार्ट और लंग्स से रिलेटेड हो उसे हम क्या कहेंगे? कार्डियो पल्मनरी कहते हैं। अब इसी से बनता है हमारा पल्मोनेटिस, PULMONITIS, पल्मोनेटिस। पल्मोनेटिस का मतलब होता है लाइक इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है। इन्फ्लेमेशन किस चीज में? लंग्स में। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा हमारा तो वो क्या होगा? हमारा पल्मोनेटिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पल्मोनिक, पल्मोनिक MONIC, पल्मोनिक। पल्मोनिक मतलब होगा लाइक ये भी जो लंग से रिलेटेड जो होता है ना उसे हम पल्मोनिक भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पल्मो, पल्मोक्यूटेनियस, पल्मो PULMOQCUTANEOUS, पल्मोटेनियस। पल्मोटेनियस का मतलब होगा लंग्स और स्किन से रिलेटेड, लंग्स और स्किन से रिलेटेड चीजों को हम क्या कहेंगे? पल्मोक्यूटेनियस, पल्मोक्यूटेनियस। नाउ नेक्स्ट इज पल्मोनोपैथी, PULMONOPATHY, पल्मोनोपैथी, पल्मोनोपैथी, पल्मोनोपैथी मतलब लंग डिजीज को हम क्या कहते हैं? पल्मोनोपैथी कहते हैं। लंग डिजीज को हम क्या कहते हैं? पल्मोनोपैथी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पल्मोनेक्टमी, पल्मोनेक्टमी, PULMO नेक्टमी, NECTOMY, पल्मोनेक्टमी। पल्मोनेक्टमी का मतलब होता है लाइक सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग। जब लंग का सर्जिकल क्या होता है? रिमूवल होता है सर्जरी करके। जब लंग का रिमूवल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनेक्टमी, पल्मोनेक्टमी। नेक्स्ट इज ब्रोंकोपल्मोनरी, ब्रोंकोपल्मोनरी, BRONCHO, ब्रोंकोपल्मोनरी, PULMONARY, ब्रोंकोपल्मोनरी। ब्रोंकोपल्मोनरी का मतलब होता है लाइक जो ब्रोंकाई और लंग्स से रिलेटेड हो, ब्रोंकाई और लंग्स से रिलेटेड हो। ओके, तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज हैबिट, HEPAT, हैबिट। हैबिट का जो रिलेशन है वो किससे है? लिवर। इसका जो मतलब होता है वो लिवर होता है। अब इसी से हमारा सबसे पहला वर्ड है हैपेटिक, हैपेटिक, HEPATIC, हैपेटिक। हैपेटिक का मतलब है रिलेटेड टू लिवर, रिलेटेड टू लिवर। अब इसी से होता है हैपेटोलॉजी, हैपेटोलॉजी, HEPA, हैपेटोलॉजी, हैपेटोलॉजी। हैपेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर, हैपेटोलॉजी होता है। अब इसी लिवर का जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, हैपेटोलॉजिस्ट, 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 हैपेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज हैपेटोमेगली, हैपेटोमेगली, हैपेटो, हैपेटो, PATOMEGALY, हैपेटोमेगली। हैपेटोमेगली होता है लाइक जब लिवर का जो साइज होता है ना वो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज्ड लिवर, तो वो होता है हमारा हैपेटोमेगली, 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 ठीक है। नेक्स्ट इज हैपेटोटॉक्सिक, हैपेटोटॉक्सिक, हैपेटोटॉक्सिक। हैपेटोटॉक्सिक मतलब होगा ऐसी चीजें जो टॉक्सिक हो हमारे लिवर के लिए, ठीक है। हार्मफुल फॉर लिवर, हार्मफुल फॉर लिवर। नेक्स्ट इज हेपेटोपैथी, 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 हेपेटोपैथी यानी बीमारी, लिवर से रिलेटेड बीमारी को हम क्या कहेंगे? हेपेटोपैथी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हेपेटोसेलुलर, हेपेटो, हेपेटो
सेल्यूलर, CELL सेल्यूलर, हेपेटोसेल्यूलर, हेपेटोसेल्यूलर का मतलब होगा लाइक लिवर सेल रिलेटेड, लिवर और सेल से रिलेटेड चीजों को हम क्या कहेंगे, हेपेटोसेल्यूलर कहेंगे। नेक्स्ट इज हेपेटोटेक्टमी, हेपे हेपे हेपेटेक हेपेटेक्टमी हेपेटेक्टमी हेपेटेक्टमी, हेपेटेक्टमी का मतलब होगा लाइक लिवर पार्ट को जब रिमूव किया जाता है, लिवर पार्ट को रिमूव किया जाता है तो हमारा क्या होगा, हेपेटेक्टमी हेपेटेक्टमी हेपेटेक्टमी। नेक्स्ट इज हेपेटोबिलियरी, HEPATOBILIARY, हेपेटोबिलियरी, हेपेटोबिलियरी मतलब बाइल सिस्टम और लिवर दोनों का कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड चीजों को हेपेटोबिलियरी कहते हैं, हेपेटोबिलियरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हेपेटोमा, HEPATOMA, हेपेटोमा, हेपेटोमा 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 यानी लिवर ट्यूमर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटोमा कहते हैं, लिवर ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, हेपेटोमा कहते हैं। आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज क्रोम, CHROM। क्रोम का जो मतलब है वो कलर से, रंग से है, क्रोम रंग। तो अब इसी से हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रोमेटिक, क्रोमेटिक क्रोमेटिक, क्रोमेटिक का मतलब होगा जो कलर से रिलेटेड हो वो क्रोमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम, क्रोमो MOSOME, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब होता है लाइक जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसे कलर्ड बॉडी जेनेटिक स्ट्रक्चर, तो वो होता है हमारा क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज मोनोक्रोम, MONOCHROME, मोनोक्रोम, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल कलर, तो मोनोक्रोम होगा। अब इसी से बनता है पॉलीक्रोमेटिक, POLY क्रोमेटिक, CROMATIC, पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक जैसे इसमें सिंगल कलर तो इसमें पॉली यानी बहुत सारे, तो बहुत सारे कलर्स पॉलीक्रोमेटिक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इज एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक मतलब बिना कलर के, एक्रोमेटिक बिना कलर के, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी, क्रेमेटो MATOग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है लाइक क्रोमेटो, क्रोमेटोग्राफी, सॉरी, क्रोमेटोग्राफी लाइक एक कलर सेपरेशन टेक्निक, जब एक ऐसी ग्राफी यानी एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी, जैसे ग्राफी क्या होता है, रिटन चीजें होती है जो ग्राफी होता है, ठीक है, रिलेटेड वर्ड। तो जब हम कलर सेपरेशन टेक्निक को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कलर सेपरेशन टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट इज क्रोमेटोफोर, CHROMATO4 क्रोमेटोफोर का मतलब होता है कलर बियरिंग सेल, ठीक है। प्रोमिनेंस, नेक्स्ट इज प्रोमिनेंस, CHROMINANCE, क्रोमिनेंस का मतलब होगा लाइक कलर क्वालिटी, जो इमेज की जो कलर क्वालिटी होती है ना वो होता है हमारा क्रोमिनेंस इज द कलर क्वालिटी इन इमेजेस, ओके, क्रोमिनेंस। नेक्स्ट इज क्रोमोजेनिक, CHRO क्रोमो GENIC, क्रोमोजेनिक का मतलब होता है लाइक जो चीजें कलर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्रोमोजेनिक जो कलर प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड क्रोमोजेनिक। नेक्स्ट इज क्रोमोस्फेयर, CHROMOSPHERE, क्रोमोस्फेयर का मतलब होता है ऐसा लाइक कलर्ड लेयर ऑफ अ सन, जो सन का जो कलर्ड लेयर होता है ना वो हमारा क्या कहलाता है, क्रोमोस्फेयर कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड विच इज मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, कोई चीज बनना, ठीक है। तो MORPH मॉर्फ, तो सबसे पहला हमारा मॉर्फोलॉजी, MORPH मॉर्फोलॉजी, लॉजी स्टडी, तो स्टडी ऑफ फॉर्म, कोई चीज स्ट्रक्चर का, फॉर्म का जब हम स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब इसी से बनता है मॉर्फोलॉजिकल यानी रिलेटेड टू फॉर्म और रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, MORPH मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जब बदलाव आता है फॉर्म में, किसी के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट इज अमॉर्फस, AMORPHOUS, एमॉर्फस का मतलब होगा लाइक विदाउट हैविंग एनी शेप, यानी एक डेफिनेट शेप ना होना इज कॉल्ड एमॉर्फस। पॉलीमॉर्फ
जब काफी सारे हमारे क्या होते हैं, शेप होते हैं, फॉर्म होते हैं, तो पॉलीमॉर्फ कहलाता है वो, पॉलीमॉर्फ। अब इसी से बनता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जैसे ह्यूमन लाइक फॉर्म, ह्यूमन लाइक फॉर्म, इंसानी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो होता है हमारा एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज बायोमॉर्फिज्म, बायोमॉर्फिज्म, बायोमॉर्फिज्म। बायोमॉर्फिज्म इज व्हाट, लाइक लाइफ लाइक फॉर्म, जब जिंदगी जैसी कोई फॉर्मेशन होता है, लाइफ लाइक फॉर्म बायोमॉर्फिज्म कहलाता है। नेक्स्ट इज मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फो, MORPHO, जेनेसिस, जेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है लाइक किसी भी शेप का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर शेप, फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर शेप, मॉर्फो, MOR, morphogenesis, morphogenesis. Next is endomorph, 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 endomorph। endomorph का मतलब होता है लाइक जो बॉडी टाइप होती है, चाहे वो रफ हो, पतली हो, थिन, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एंडोमॉर्फ कहलाएगा। ओके, एंडोमॉर्फ। नेक्स्ट इज एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ECTOMORPH, एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जैसे बॉडी टाइप होती है, ये भी बॉडी टाइप ही है, पतली, ठीक है, थिन बॉडी के लिए एक्टो, और मोटी बॉडी के लिए क्या आ गया, एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्टो पतली लीन बॉडी के लिए, और थोड़ी सी मोटी गोलू मोलू वाली बॉडी के लिए एंडोमॉर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड which is gen, GEN, gen। gen का जो मतलब है वो किससे है, बर्थ से है, या फिर ओरिजिन से, ओरिजिन से, किसी चीज की उत्पत्ति से है, GEN, gen। तो इसी से होता है। सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं जनरेट, जनरेट। जनरेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना कोई चीज। अब इसी से होता है जेनेसिस, जेनेसिस जिसे जीन्स कहते हैं, जेनेसिस यानी ओरिजिन या शुरुआत जो होती है, ओरिजिन और बिगनिंग, ओरिजिन और बिगनिंग। इसी से होता है जेनेटिक, GENETIC, जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जीन से जो रिलेटेड होता है वो होता है हमारा जेनेटिक, ठीक है। नेक्स्ट इज जेनोटाइप, GENOTYPE, जेनोटाइप। जेनोटाइप का मतलब होता है लाइक जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप, जो जेनेटिक मेकअप किया जाता है वो हमारा क्या है, जेनोटाइप होगा। जेनोलॉजी, जेनोलॉजी, GENEA, जेनेलॉजी, 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 स्टडी ऑफ लाइक फैमिली ओरिजिन, फैमिली का ओरिजिन कैसे होता है, तो उसकी स्टडी को हम जेनेलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेनी, 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 PROGEANY, प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होगा ऑफस्प्रिंग, जो हमारे वंशज होते हैं, आगे की पीढ़ी होती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रोजेनी कहलाएगी। प्रोजेनी, GENY, ए नहीं आता, GENY, ठीक है, प्रोजेनी। नेक्स्ट इज रीजनरेट, जनरेट दोबारा से जनरेट करना, दोबारा से प्रोड्यूस करना, इज समथिंग कॉल्ड रीजनरेट, रीजनरेट। नेक्स्ट इज डीजनरेट, डीजनरेट जो भी चीजें जनरेट की गई हैं उसको क्या कर देना, डिक्लाइन कर देना, डिक्लाइन कर देना, डिक्लाइन फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट। ओके, वो हो जाता है हमारा डीजनरेट। नेक्स्ट इज कॉन्जेनिटल, CONGENITAL, कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है लाइक जो शुरुआत से ही हो, बर्थ से ही हो, कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, तो वो होता है हमारा कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल। जैसे इंडिजीनियस, इंडिजीनियस। नेक्स्ट इज इंडी, इंडिजीनियस, GENEOUS, ठीक है, तो इंडिजिनस, इंडिजिनस, NOUS, इंडिजिनस यानी जो नेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडिजिनस कहते हैं, इंडिजिनस कहते हैं, ठीक है, जो नेटिव एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही रहता हो वो नेटिव होता है, तो वो इंडिजिनस कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो, एंड ऑलमोस्ट 23वां दिन हमारा जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, एंड आपने लगभग 1150 से ज्यादा वर्ड्स जो है वोकैब्स जो है वो एम्पावर कर लिया है। तो आई होप ये सारी की सारी जो वीडियोस है वो आपको हेल्प कर रही हैं आपके CUET को क्रैक करने के लिए। जो वोकैबुलरी पोर्शन आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियोस आपके लिए हैं। तो आई होप तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।